नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश जश्न आज़ादी देश 77 साल मना रहा है। और हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अहमद साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी मेडिकल कॉलेज कलकत्ता और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट वुडलैंड हॉस्पिटल न्यू अलीपुर हैं। और डॉक्टर इमरान अहमद की शख्सियत के बारे में मैं बताता चलूँ, आप ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और समाज में बहुत ही कीमती वक्त लोगों के बीच गुजारते हैं, ज़रूरतमंदों के काम आते हैं। डॉक्टर इमरान अहमद साहब, आज पूरा देश जश्न आज़ादी मना रहा है सर, 77वां। सर, देश के नाम संदेश में डॉक्टर इमरान अहमद साहब क्या कहना चाहेंगे सर आप? 77वां जश्न आज़ादी का ये जो सालगिरह है, इसके लिए मैं सब देशवासी, ख़ासकर हमारे जो कलकत्ते में जो लोग हैं, खिदरपुर, गार्डन रीच और जितने भी लोग मेरे पेशेंट्स जो हैं, सबको और उनके फैमिली सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। और ये मौका देश के लिए बहुत कम आता है कि इन सब दिन जो बहुत ज़रूरी दिन होता है देश के लिए, जहाँ के सब एक होकर, सब मिलकर इस ये एहसास रखें। सबसे बड़ी बात है कि खुशी का तो माहौल है, मगर ये एहसास रहना ज़रूरी है कि इसका ये आज़ादी जो मना रहे हैं, ये किस चीज़ से आज़ादी हमें मिली थी। वो मिली थी एक कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश एम्पायर से तो आज़ादी मिली थी। इसके लिए हम उस वक्त हमारे जो आज़ादी की लड़ाई हम जिन्होंने की है, उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर देश को आज़ाद किया था। किस लिए किया था? कि फ्यूचर में कि 50 साल 100 साल बाद देश आज़ाद रहे, अपने लोगों से चले और बेहतर रहे। तो ये एहसास बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से देश को अपना ले जाना चाह रहे हैं, जिसमें से ख़ासकर जो नौजवान तबके हैं, जो कि उनको ये सोचना कि इसमें सिर्फ ये एक दिन या 2-3 दिन हम मज़ा के लिए नहीं, मज़ा का दिन नहीं है। खैर, उसको एंजॉय करना है, खुशी मनानी है, लेकिन लोगों के बारे में सोचना है। देश अभी बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। जैसे कि बहुत ऐसे जगह है जहाँ के लोग अपने घर छोड़ के दूसरे जगह चले गए हैं, जिनको खैर हर एक दिन उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है जीना। तो अब हमें ख़ासकर नौजवान और जो हमारे एरिया के जो लीडर्स हैं, उनको ये सोचना है कि आज़ादी के ये दिन मनाएं, लेकिन इन सब चीज़ों को याद रखें। हर जगह खेल कूद हो रहा है, अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है सबको इंगेज रखना और खुशी मनाना। लेकिन ये खेल कूद के से हम लोगों को एक एहसास ये भी रखना है कि जो लोग पकड़िए, अगर आप खेल रहे हैं किसी हॉस्पिटल के बगल में, तो कितने लोगों को नुकसान पहुंच रहा है आवाज़ से। तो ये इसका एहसास रखना, कम से कम दिल में अगर एहसास भी हो तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं या बाद में चीज़ों को सही कर सकते हैं। अगर आप किसी के घर के पास किसी की अपनी जगह है, वहीं आप जाकर खेल रहे हैं और उनको आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है, तो ये गलत तरीक़ा से आप आज़ादी मना रहे हैं। तो खैर, अगर एहसास रहेगा तो अगली बार कम से कम ये चीज़ आप नहीं करेंगे। तो ये मेरा एक मैसेज है कि एहसास ज़रूरी है कि आज़ादी किस चीज़ से मिली है और हमें कैसे देश को आगे ले जाना है। डॉक्टर इमरान साहब, आज देश में जिस एक तरफ देखा जा रहा है कि पूरी तरफ से तकरीबन चारों तरफ नफरत का माहौल फैला, वातावरण हो गया है, जबकि देश को आज़ादी के मिलने के बाद अंग्रेज़ों को जिस तरह से खदेड़ कर भगाया गया ताकि देश हमारा अमन सुकून के साथ, चैन के साथ, लोग चेहरे पर मुस्कान लाकर लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सके, आज देश में एक माहौल, नफरत का माहौल देखने जा रहा है। डॉक्टर इमरान अहमद साहब, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिससे देश में अमन सुकून कायम हो, चारों तरफ तमाम मज़हब के लोग अमन सुकून के साथ एक दूसरे से गले मिल कर रहें और पूरे देश में अमन सुकून कायम हो और देश हमारा आगे की तरफ तरक्की करता जाए? क्योंकि पॉलिटिकल मैसेज में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया एक डॉक्टर से, एक हार्ट स्पेशलिस्ट से, तो हमारे लिए ये जब एक डॉक्टर कोई पेशेंट को देखता है या उसका ऑपरेशन करता है, हार्ट का ऑपरेशन मैं जो करता हूँ, तो हार्ट में जो 3 नसें हैं जिनमें हम स्टेंट करते हैं हार्ट अटैक होने के बाद, तो इनमें हम लोगों ने कभी ऐसा फ़र्क नहीं देखा कि भाई अमीर और गरीब में कोई नस में फ़र्क है या हिंदू या मुस्लिम के नस में फ़र्क है। हम तो भाई एक नज़रिया रखते हैं कि पेशेंट को बचाना कैसे है। तो यही एहसास रहना है कि सभी को, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स रहें या सोशल लीडर्स रहें, समाज के कोई भी वर्ग के लोग रहें, कि हमें एक साथ मिल के आगे बढ़ना है। अगर पाँचों उंगली साथ रही तब मुट्ठी तो मजबूत बनेगी ना। तो साथ लेकर रहना और सबकी खुशी की बात सोचना है। और देश या किसी भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनको मदद चाहिए, वो अगर खुश है कि नहीं।
अगर वो खुश हैं तो यानी कि सभी खुश हैं। तो हमें सब के बारे में सोचना है, कम से कम एहसास रखना है कि दूसरों को मुश्किलात हो रही है कि नहीं, ये चीज़ का आगे बढ़ें। और जो मेन काम है अपने काम से काम रखें। काम अगर सही से करेंगे तो अपना काम अगर लगन के साथ कर रहे हैं तब आप सबसे बड़ा देश के लिए सर्विस कर रहे हैं। नारेबाजी करने से कोई बड़ा कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, एक टीचर, हाँ, एक मेहनत करने वाला इंसान अगर सही से काम कर रहा है और वो अपना वक्त को सही चीज़ में बिता रहा है तो क्या देश का अपने आप ही फ़ायदा होगा। डॉक्टर इमरान साहब, एक आखिरी सवाल और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल सर, चूँकि आप डॉक्टर हैं और दिल के डॉक्टर हैं सर, तालीम को लेकर सर एक मैसेज देश के नाम पैगाम में, जश्न आज़ादी देश मना रहा है 77 साल और सभी चाहता है कि देश में अमन सुकून कायम हो। तालीम को लेकर डॉक्टर इमरान अहमद साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? देखिए, तालीम इंसान जब से पैदा हुआ है और जैसे सिविलाइजेशन बढ़ता गया है तो हमें तो तालीम के साथ ही तो डेवलपमेंट हुआ है। हम अगर तालीम को हासिल नहीं करें या उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या सही तालीम नहीं हासिल करेंगे तो हम वापस जाएंगे, डेवलपमेंट की जगह हम वापस चले जाएंगे। तो खैर जो हमारे गार्डन रीच, खिदरपुर जितने भी लोग हैं यहाँ, उनके अगर मैसेज जा रहा है तो ये एक चीज़ है कि तालीम जो है यही आगे बढ़ सकता है। कौम को अगर आगे बढ़ाना है, उनका मुस्तकबिल के बारे में अगर सोचना है तो तालीम के अलावा और कुछ नहीं है। तालीम ही इंसान को सही रास्ता में ले जाता है। ठीक है। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट पर जश्न आज़ादी एपिसोड। आज देश 77वां जश्न आज़ादी मना रहा है और आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर इमरान अहमद साहब, जो कि बहुत ही मोतबर पेशे में हैं और समाज से जुड़े हुए हैं। 24/7 लोगों के बीच अपने खदमात अंजाम देते आए हैं। इनके लिए भी दुआएं और पूरे मुल्क के लिए दुआएं, पूरे देश में अमन सुकून, भाईचारा कायम हो। आप पल पल की खबर के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।